इसलिए आदमी की गुणवत्ता इसी में आंकी जाती है कि उसमें विनय कैसा है। और विनय से हीन यदि बहुत कुछ बड़ा भी हो जाए तो उसका कोई माने नहीं रहता। मुझे याद है करीब 1980 के दशक में हरिद्वार में एक संत थे, स्वामी कैवल्यानंद जी महाराज। उनको मिलने के लिए हम 2 साधु गए तो बड़ी प्रसिद्धि थी। प्रसिद्धि इस माने में कि बड़े ही आत्मनिष्ठ थे वे। बाहर में कई गाड़ियां लगी थीं, बड़े भद्र लोग उनके पास शांत बैठे हुए थे बड़े कमरे में, और सब चुप थे, वे भी चुप बैठे थे। ठंड का समय था और एक गहरी रंग का दुपट्टा ऐसे लेके, श्वेत दाढ़ी थी, सिर के केस नहीं थे, बड़ी ऊंची अवस्था के थे। तो स्वाभाविक था कि वहाँ जब कमरे में गया तो इतनी शांति थी, इतनी शांति थी कि संत तो शांति से ही लगता है कि संबंध उसका है। और वहाँ उस कमरे में जाकर मैं चुपचाप बैठ गया और बैठते ही जैसे अपने आप ही वृत्ति एकाग्र हो जाए और अंदर का जप चलने लगे, तो समझना चाहिए कि वो कमाई वाला महापुरुष है। कारण कि संत की ये कहीं भी व्याख्या नहीं कि उसे बहुत बोलना आता है। बहुत हाथ भांज के ऊंचा ऊंचा बोलने वाले लोग अक्सर खाली होते हैं भीतर से। द एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। घड़ा जो खाली रहता है वो ज़्यादा आवाज़ करता है। बैठे रहे, मैंने जरा उनके चरण छू के प्रणाम किए हमने, और मुझे ताक के न जाने उनको भी क्या पहचान आई। मेरे साथ दूसरे संत थे, उनसे कुछ नहीं बोले, और साए साए आवाज़ में मुझे नज़दीक बुला के कहें कि इतने सुशील हो, इस साधु वेश में इस बूढ़े को क्यों प्रणाम किया तुमने। मैंने कहा महाराज आप वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, इसलिए मैं आशीर्वाद लेने के लिए मैंने प्रणाम किया। उन्होंने पूछ दिया कि ये पवित्र भेष जो आपके शरीर पर पड़ा है ये किन महापुरुष ने कृपा करके दिया। मतलब पूछने का था कि आपके गुरु कौन हैं, लेकिन बड़ा ही तरीके से कि मेरी उद्दंडता माफ़ करना से ये पवित्र भगवा भेष, और उस समय अवस्था भी कम थी मेरी, तो देख के इस अवस्था में ये पवित्र भेष किसने दिया। मैंने ऐसे ही कहा कि महाराज जी दिल्ली के पास में नंगली साहिब एक गुरुद्वारा है, और उन्हीं के जो महापुरुष हुए उनके निजी सेवक थे जिनको उन्होंने हनुमान की संज्ञा दी थी, वे स्वामी परम जी महाराज मेरे जन्म स्थान में बिहार में जाते थे, और बचपन में उनके पास आ गया। उनके व्यक्तित्व से खींचा हुआ 14-15 वर्ष की अवस्था में उनको मिला, और मिलने के बाद लगा कि सारा संसार वीरान है, और एकाएक दिल में ऐसा वैराग्य आया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके पास आ गया मैं। उन्हीं की कृपा से ये भेष मिला है। मेरा नाम लेना था नंगली साहब का। कहे कि नंगली तो बाबा स्वरूपानंद जी की गद्दी है ना। हमने कहा कि हाँ मेरे दादा गुरु थे। कहने लगे अरे रे मेरा पाँव क्यों छू दिया तुमने, तुम तो उनका लाल है जो वे संत नहीं थे, साधु नहीं थे, वे तो अवतार थे, अवतार। मैंने कहा आप जानते हैं उनको। कहा कि मेरे जन्म स्थान मेरा लाहौर क्षेत्र का है और वहाँ वे आया करते थे। और क्या उस समय के ब्रिगेडियर की शान होगी उनके जैसी कि एकदम तेजस्वी जवान जवान महात्मा 1 दर्जन घोड़ों पर आते थे उनकी व्यवस्था देखने के लिए, और घोड़े पर टप 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 करते हुए लगाम पकड़े हुए एकदम जवान जवान साधु और आते थे। सारी व्यवस्था होनी चाहिए, एक दिन का भी नहीं रहे रास्ते पर।
और बड़ी दूर से कालीन बिछाई जाती थी, उसके ऊपर फूल छिड़का होता था, इत्र से सुवासित किया जाता था वातावरण को। और वैसे तेजस्वी महात्मा उनके 1000-1500 तो सन्यासी बनाया था उन्होंने। और ऐसे सिर पर लेके पेट्रोमैक्स उनके रास्ते में रात के समय में किनारे से खड़े रहते थे और वे उस पर से गुजरते थे आशीर्वाद देते हुए। मैंने वो देखा है, रुतबा उनका बेटा इन आँखों से दर्शन हुआ है मुझे। मैं छोटा था उस समय, मेरा जन्म स्थान उसी क्षेत्र में था। वे तो अवतार थे, अवतार। उनके आश्रमों की प्रसिद्धि और समृद्धि देख के तत्कालीन अंग्रेज़ सरकार को, खुफिया विभाग को ये संदेह हो गया कि इनके पास में इतना धन कहाँ से आता है। कुल 17 वर्ष के गुरुगद्दी पर रहे और एक क्रांति मचा के रख दी उन्होंने। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को रंग डाला, घर के घर उजड़ गए। एक एक ऐसा घर सुना गया जिसके घर में 13 सन्यासी हुए और स्त्री पुरुष सबको। एक बार गुरु पूर्णिमा को प्रवचन किया और 500 आदमी उठ के खड़े हो गए कि मैं अभी अपने सर्वस्व के साथ अर्पण होता हूँ। और 500 भगवा भेष रंगा गया और 500 को संन्यास दे दिया उन्होंने। वहाँ के सिखों को खतरा हो गया था कि ये तो मेरे कौम को ख़त्म कर देंगे। बहुत सारे सिख भी दाढ़ी बाल मुड़ा के उनके सन्यासी बन गए। इसीलिए वो तो ऐसे दुश्मन हो गए थे कि लगता था कि मार काट मच जाएगी और इनके आश्रम को ही उजाड़ देंगे। तो खुफिया विभाग वाले रात में भोर में पहुँचे, वहाँ पर व्हिसिल बजा के चारों तरफ घिर गए। और महाराज को न जाने, अब अंतर्ज्ञानी संत थे, उनको क्या था, वो भोरी में टहलने निकलते थे और उसी समय बाहर जाके पेड़ के नीचे बैठ गए। सवेरा होने पर कहे कि सब साधुओं को बुला लो, यहीं आज कोई खास उपदेश करूँगा। और 800-900 सन्यासी तो स्थायी रूप से उस आश्रम में रहते थे। 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में आश्रम था उनका। मैंने एक बार गुरु महाराज जी से, अपने महाराज से कहा कि महाराज आपके आश्रम में 5 ठो नलका हो गया है, हैंडपम्प, अब पानी की कमी नहीं होगी भंडारों में। तो हंसते हुए कहने लगे कि तुम्हारे गुरुजी के आश्रम में 5 नलके हैं और मेरे महाराज के आश्रम में 105 नलके थे। मुझे हंसी लगी। कहा महाराज 105 नलके? कहा कि हाँ 105। तो आश्रम कितना बड़ा था? तो छत पर घूमते हुए कहा कि देखो 1 मील लंबा वो गाँव जो दिखता है, इतना लंबा और इतना चौड़ा में बना हुआ था। और कैटेगरी करके महात्मा बनाए हुए थे वे। 4 तरह के विभाग था। 65 से ऊपर की अवस्था के लोग जो थे उनके लिए चनाव नदी के किनारे झोपड़ियाँ बना दी गई थी, एक एक छोटी छोटी फूस की। और उसमें एक ऐसे तख्त होता था जिस पर एक कंबल बिछाना और एक ओढ़ना, और उसमें केवल भजन करते थे। घंटी पर जाके रोटी खा ली और जप करना, भजन करना, ध्यान करना, वो दूसरा काम नहीं करते थे। एक कैटेगरी थी जो आश्रम की व्यवस्था देखते थे, और फिर उतने बड़े लोगों के लिए नमक तेल का इंतजाम करना भी तो था। एक कैटेगरी थी जो प्रचारक महात्मा से जो विद्वान थे और वाचाल थे, वे इस क्षेत्र में भेज देते थे, तुम पूरब जाओ, तुम पश्चिम जाओ, तुम उत्तर जाओ, ऐसे जाओ वे। और प्रचार करके हजार लोगों को लाके उनके चरणों में पेश करते थे। और एक टीम था जो उनकी निजी सेवा के लिए होते थे। उनकी निजी सेवा करें, उनकी गाड़ी चलाने के लिए एक नहीं 10 ठो ड्राइवर तैयार हैं कि एक यदि बीमार पड़ा तो तुरंत दूसरे को ले ले। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजर। और मैं तो कभी कहीं लिखा हूँ कि आदि शंकराचार्य के बाद इतना बड़ा धर्म प्रवर्तन तो बाबा शंकराचार्य जी जैसा किसी ने नहीं किया, जो घर के घर उजड़ गए। सेठ साहूकार लाखों करोड़ों की संपत्ति ले लेके हाजिर हो गए, और उसकी संपत्ति को देख के सरकार को शंका हो गई। और उस दिन लीला क्या की, अपने चले गए और सारे साधुओं को बुला लिया, आश्रम खाली हो गया। तब तक व्हिसिल हुई, उन्होंने फरमाना दिखाया कि ये हम आपका आश्रम सर्च करेंगे, यहाँ हमको खबर मिली है कि आप लोग नोट छापने की मशीन रखते हैं। तो वहाँ से जाके दौड़ के सिपाही को देख के, और इतने काफ़ी होंगे सिपाही, पूरा आश्रम घेर लिया उन्होंने। तो उनमें से किसी ने, कोई साधु जो जाके कहा कि महाराज जी
वहाँ तो पुलिस आ गई है और कहती है आश्रम की तलाशी करेंगे। कहे कि बुला लो मेरे पास पहले उनको, और हमको हमारे नाम से परवाना है ना, आके दिखाओ मुझे। वे आ गए वहाँ पर, उनका कमांडर जो था आगे कहा महाराज ऐसे ऐसे खबर मिली है, अब आपके आश्रम की तलाशी लेंगे। तो महाराज कहने लगे कि आश्रम तो खाली करा चुका हूँ, मुझे पता था कि तुम आने वाले, और वहाँ कोई नहीं है, एक दो साधु हैं, तुमको बुला लेता हूँ और खुला है, जाके कर लो तुम तलाशी। कहे कि नहीं, आपका कोई आदमी चाहिए तब मैं जाऊँगा, किसी के घर में तलाशी लेने के वक्त उस घर का एक व्यक्ति साथ होना चाहिए। कहे कि मेरा कोई अपना नहीं है और पराया नहीं है, जैसे वो कोई मेरे जन्माए हुए थोड़े हैं, ये सब साधु इतने जो हैं ये भी तो कहीं कहीं से आ गए हैं, और वैसे ही इन्हीं जैसा मैं तुमको भी मानता हूँ, तो तुम सरकार के भी आदमी हो और हमारे भी आदमी हो, फिर साथ देने की क्या ज़रूरत है। कहा नहीं ना, किसी के घर में हम इस तरह नहीं घुसेंगे। कहे कि फिर हम तो दूसरा आदमी दे देंगे, इसका मतलब कि वो आदमी मेरा हुआ और तुम्हारा हुआ तो हमारी साधु धर्म चला जाएगा। हम बिल्कुल अयम निज परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम, कि ये मेरा है ये दूसरे का है, ये तो छोटे दिल वाले करते हैं, इसलिए मेरा साधु धर्म भी तो है। तुम्हारा यदि सरकारी कानून है कि बिना घर वाले के लिए हम नहीं जाएंगे तलाशी लेने के लिए, तो मेरा साधु का भी धर्म होता है कुछ। मैं कि सब मेरे हैं और कोई मेरे नहीं है। संन्यास देते वक्त हम लोगों को गंगा में खड़ा करा के इतने पानी में संकल्प करवाया गया था कि कहो कि आज के बाद कोई मेरा संसार में नहीं है, और फिर बलद बदल के भी ये भी उसी मंत्र में है कि ये सभी मेरे हैं परमात्मा के रिश्ते से। तो मेरा साधु धर्म जाएगा बच्चों, इसलिए तुम जाके खुशी से तलाशी ले लो। और वो जाने को तैयार नहीं कि अब दूसरे के घर में हम कैसे घुस के कहाँ कहाँ जाएं। उतनी देर तक जो बात हुई उनसे, तब उनके आँखों का इतने बड़े जोगी थे, उतनी देर तक बात करने में उनका मन एकदम अकड़ से जो आए थे वो टूटता गया वो, और वहीं बैठे बैठे वो चेले बन गए। वो कान फूंक के दीक्षा दे दी और कहने लगे कि देखो ये इतने आए हैं ना, ये बाबू तुम आया कब है? कहा कि परसों आया हूँ। मुझे चढ़ाया कितना है? कहा कि इतना दिया हूँ। और फिर जाओगे कब? कल चला जाऊँगा। बताओ तुमने 1000 दिया और 3 शाम रोटी खाई, तो 3 शाम की रोटी में 3 रुपया होगा, बाकी तो 997 रुपया मेरा जमा होते गया। तुम बताओ भाई तुम कितने चढ़ाए और रहोगे कितनी देर तक? कहा इतनी देर तक। कहा कि ये सारे जो बैठे हुए हैं यही लोग पैसे कमा कमा कर दे जाते हैं, और मेरे पास एक ही साथ आता है तो चींटी की वृत्ति से जमा किया जाता है, और साधु जो है हाथी की वृत्ति से लुटा देता है। पूरा पानी भर लिया सूंड में और फर से मारता है, उड़ गया। इसलिए इतना 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 कुछ इनका 997 जमा हुआ, इनका कुछ हुआ, इनका कुछ हुआ, और मैं एक भंडारा 10,000 आदमी को खिला देता हूँ, ख़त्म हो जाता है। या वहाँ भाई रहने की दिक्कत होती है, वहाँ इतना बड़ा धर्मशाला बना दो, और मैं फूंक भी देता हूँ उसी तरह से, इसलिए मेरे पास जमा नहीं होता। बेटा तुम गलतफहमी में थे, और यही लोग मेरी मशीन है पैसा पैदा करने वाले, अब इनको पकड़ो, मेरे पास तो कुछ है नहीं। और वहाँ से जाके दीक्षा लेके जब गए लौट के, कहे महाराज हम सरकारी नौकर हैं, गलती से हम आ गए, आप क्षमा करें। कहेंगे अब क्षमा क्या, अच्छा तो मैं फ़ायदे में रहा कि अब तो 2-3 मशीन और बढ़ गई, अब तो तुम कमा कमा के लाओगे और मुझे अर्पण करोगे, इसलिए अब मेरा तो फ़ायदा ही हो गया। अब जब आओगे तब मुझे चढ़ा जाओगे, इसलिए देखो इन्हीं मशीनों से मेरा पैसा इतना बढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि उस समय तो एकदम क्रांति थी, पूरा पश्चिमोत्तर जब भी अभी का पाकिस्तान है। कहा कि उनके नाम को लेकर सिर झुकाते थे कि उतने बड़े महापुरुष थे और तू उनका बच्चा है, इसलिए तेरा दर्जा बड़ा ऊंचा है। तो मुझे तो इतना प्यार करने लगे कि मुझे चरण नहीं छूने देते थे। उनकी अवस्था 95 साल की थी और मैं 35 वर्ष का था। और इतना विनय कि बाद में मैंने कहा कि आप मेरी पत्रिका के लिए कुछ संदेश लिख दें। कहा हम बूढ़े हैं, कहाँ लिखेंगे, तुम लिख लो, मैं बोल देता हूँ। तो लिखने लगा, शुभकामना। तो लगे कहने श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, और क्या क्या 2 लाइन लिखवाए। तो हम सोचे कि क्या लिखवाने जा रहे हैं, और अंत में मेरा नाम लिखते कहें कि स्वामी पूर्णानंद जी महाराज के
उस पत्रिका के लिए मेरी शुभकामना। हमने कहा कि आप इस बच्चे को इतना मान दे के 4 लाइन में मेरी डिग्री लिख दी। कहा आप स्वरूपानंद महाराज के बच्चे हो और तेरा उपाधि और भी ज़्यादा है, मेरे पास कम शब्द हैं, इसलिए यदि मेरे से शुभकामना करते हो तो ऐसा ही लिखूँगा मैं तुम्हारे लिए। और जब तक रहे में जाता था इतनी प्रसिद्धि थी कि पूरे वहाँ के प्रख्यात महापुरुष थे वे, और बड़े लोग दर्शनों को जाते थे उनके। तो ऐसे विनय होता है, संत में विनय होता है, इसलिए वो महान बनता है, कारण कि उसको झुकना आता है। बहुत पहले मैं अमेरिका से लौट रहा था तो जहाज़ में बैठा, अभी जो युग पुरुष बापू परमानंद जी हैं, जो वहाँ आश्रम में उनका बड़ा साध्वी रितंबरा के गुरु जी, वे बूढ़े थे, वे भी अमेरिका वाली टीम में आए थे साथ में। तो उनके हवाई जहाज़ में उनका सीट इधर था और मेरा आगे था। तो जब जाने लगे जहाज़ में चढ़ने के लिए तो उधर जब बैठ गए तो मुझे संकोच हुआ, तो इतने बड़े महापुरुष हैं उनके आगे बैठूं मैं। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा महाराज आप आगे नहीं आ जाएंगे कि मुझे आपत्ति हो रही वहाँ बैठने में। बस खड़े होकर मुझे गोद में लगा के मेरा मुंह सटा लिया उन्होंने, कहा कि कोई बात नहीं है, आपने इस बूढ़े को मान दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन बच्चा छोटा होता है लेकिन माँ बाप के गोद में बैठता है और गोद आगे ही रहती है ना, इसलिए मान लो कि तुम मेरे बच्चे हो, मैंने स्वीकार किया तुम्हारा मान को और तुम मेरी गोद में बैठे हो, बस ऐसा ही चल के दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तो ये महापुरुष उतने बड़े कि क्या देश विदेश में बड़ी ख्याति है आज भी। अब बूढ़े हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा हुए, बहुत पहले मिला था। तो ये विनय होता है। तो आदमी सीखता क्या है कि ये ज्ञान बहुत ज़्यादा होने के बाद कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जब जान जाता है तो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अवाक हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस का चित्र देखा जाता है, जो माँ की जब उपलब्धि हो गई, माँ का जो दर्शन होने लगा, तो उसके बाद आनंद से मुंह बंद, स्तब्ध हो। भक्ति दर्शन में कहते हैं नारद जी महाराज कि उसमें और गुण तो है, सब आत्मा रामो भवति और सब सर्वज्ञो भवति, और बाद में कहते हैं कि वह सह स्तब्धो भवति। स्तब्ध शब्द जो है न खुशी का है न नाराजगी का है, दोनों के बीच का है। जैसे बहुत तेज रोशनी दिखाई पड़ जाए तो अवाक हो जाएगा आदमी, एकदम चौंक जाए, चौंधिया जाना। वैसे उस परमात्मा को जानने के बाद में या उसके बारे में कुछ जानने के बाद में स्तब्ध हो जाता है, वाणी बंद हो जाती है, और केवल बस जब सुधि आवत मीत की विरह उठत तन जाग, और ज्यों चूना की कांकरी जब छिड़को तब आग। जैसे चूने के कंकड़ पर जब छिड़को तो आग हो जाता है वो, इसी तरह से उस मालिक की याद आती है। उसी के बारे में कुछ कहने के लिए तो ये माइक पकड़ा दिया जाता है, और उसके बाद कहने के वक्त सबसे बड़ी उसकी उपाधि यही है कि उस समय मौन हो जाए, मूक हो जाए, स्तब्ध हो जाए, और बस आँखें बता दें कि भीतर में क्या हो रहा है। तो ये विनय होता है संतों के अंदर में। संत उसी को कहते हैं, वो सारा अपने को कहते हैं। महाराज जी बोलते थे कि अरे इंसान यदि अपना रुतबा देखना है तो अपने रुतबे को खाक के रुतबे से भी बराबर कर दे। उस महात्मा ने कहा एक उसको राजा को, उसको उसके मंत्रियों ने सिखा दिया था कि इतना भावुक है और तुम इन साधुओं से मत मिलाना, ये लाल पहने हुए जो लोग हैं आदमी का खोपड़ी बदल देते हैं, ये इसलिए बड़े खराब होते हैं। और सोचा कि ये मिल जाएंगे तो बैरागी हो जाएगा, और वो कितने दिन तक से डोरी पिटवा दिया, उसके राज्य की सीमा में कोई साधु ना आवे। तो एक बार जंगल में गया और लगी बड़ी तेज की प्यास, तो देखा झोपड़ी थी दूर में, वहाँ गया तो कोई साधु बैठा हुआ मिल गया। अब तो आँख मूंदे कि क्या करूँ, अब प्यास भी लगी है और बाबा के पास में उसकी कमंडलू रखी हुई थी, उसमें पानी भी था। तो सोचा कि अब पीऊँ कहाँ, पानी का जुगाड़ तो हो जाएगा, लेकिन ये साधु को नहीं देखने का मैंने कसम खाई थी। तो कहो कि चलो आँखें भी मूंद लेता हूँ और इसका कुछ सुनूंगा भी नहीं। और ऐसे करके और उनके सामने गया, कहे कि आओ राजन, बैठो बैठो, पानी पी लो, पानी पी लो। तो आँख मूंदे ही उसने कहा कि बस इशारा करके और दे दो।
बोल चाल करूँगा तो कुछ बोल देगा तो कान में घुस जाएगा। तो चुपचाप बेचारा पानी, कहाँ का पानी पिलाता हूँ, गर्मी से आया हूँ, बैठ तो जाओ, नुकसान करेगा। तभी कहे कि नहीं, ऐसे 2-3 बार बैठो बैठो कहे और वो कहेगी पानी दो। कहा पानी तो दूंगा ही यार, गर्मी में से आए हो, बैठो तो सही। जब नहीं बैठा तो उस बाबा को ये लगा कि ये राजा जो है राजसी लिबास में है और ज़मीन पर बैठने में कतरा रहा है कि मैं राजा हूँ, भला ज़मीन पर बैठूँ मैं। और फिर तब उस महात्मा ही थे तो उन्होंने एक तुक पढ़ दिया कि खाक इस इंसान का कैसा तकव्वर तेज है और खाक से पैदा हुआ फिर खाक से परहेज है। बैठ बैठ, ले पानी पियो। पानी पिला दिया, लेकिन पीते वक्त जैसे ही आंग कान में था तो पानी जब पिया तो एक कान से घुस गई बात हो, खाक से पैदा हुआ फिर खाक से परहेज है। इसी खाक में तो मिलेगा तेरा। ये जो अकड़ फिरता है ना, ये सब खाक से, ये भी खाक से पैदा, ये भी खाक से, ये भी खाक से, ये भी खाक से पैदा, और अंततः सब खाक में मिल जाता है। और इस खाक में बैठने से अकड़ता है तुम। और उन्होंने ये कहा तो चला तो गया बाबा पानी पी के राजा, और मन में सोचता जाए कि ये खाक तो घोड़ा जिस पर चढ़ा हूँ ये भी खाक से निकला है, ये जो राजसी लिबास है ये भी खाक से निकला है। और सोचते सोचते मन में खाक से पैदा हुआ फिर खाक से परहेज है। और जब वहाँ गया तो पलंग पर बैठा तो कहा कि ये भी तो खाक में मिलेगा किसी दिन। खाना आया तो कहा कि ये भी इतना लजीज खाना, ये भी खाक में मिलेगा और ये भी खाक में मिलेगा। पत्नी आई तो कहे कि अरे तुम भी खाक में मिलोगी, हम भी खाक में मिलेंगे, तो खाक से क्या प्यार करना है। बेटा आया तो वो भी खाक, मकान भी तो खाक ही से बना है, ईंट गारा बना है और फिर किसी दिन मिट्टी में मिल जाएगा ये। और सब खाक खाक, तो सारे घर के लोग परेशान हो गए कि पागल तो नहीं हो गए हैं, सब खाक, ये भी खाक, ये भी खाक। तो मंत्री को खबर गई, वो आया, सारे लोग परेशान हो गए और उन्होंने आके कहा कि महाराज आप भोजन क्यों नहीं करते हैं, क्या हो गया आपको। कहा क्या करूं भोजन करके, ये भी खाक में मिलने वाला है और तू जो मुझे खिलाने आया है तू भी खाक में मिलेगा। तब उसने कहा कि कोई साधु मिला है क्या है आपको उधर जाके। कहा हाँ मिला तो है, तेरे कहने से आज तक मैंने साधुओं को आने नहीं दिया अपने राज्य के अंदर में। आज प्यास लगी थी, वहाँ गया तो आँख मूंदा कि देखूंगा नहीं इसको, लेकिन किसी तरह जाके पानी मांगने लगा तो कान में तब तक एक बाबा ने बोल दिया कि मूर्ख, इस इंसान का ऐसा तस्वर तेज है, खाक से पैदा हुआ फिर खाक से परहेज है। बात तो उसने अच्छी कही है, इसलिए सचमुच सब खाक है, खाक है, खाक है। और राजा ने कहा कि जब ये सब कुछ खाक है तो खाक से प्यार क्या करना, वो खाकपति से प्यार करने वो निकल गया और साधु बन गया, वो वैराग्य हो गया उसको। तो ये है साधुओं की एक बोल भी काफ़ी होती है। तो मैं तो लंबा भाषण ही देने लगा, अभी कितना अच्छा सत्संग सुना आप लोगों ने। तो वैसे ही क्रमशः घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है और महात्मा जन भी आएंगे। वो एक बच्ची को देता हूँ, 10 मिनट बोलेगी कुछ, ले जाओ।